हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं रामचंद्र गोस्वामी चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से वाक्य के भेद को सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे क्लास से रोज जुड़िए। जब हम लाइव आएँ तो ज़रूर जुड़ें, और रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं तो रिकॉर्ड तो आपको मिलेगा ही। जब भी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप जो है हमारे क्लास से ज़रूर जुड़ना। तो हम लोग शुरू करते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद ट्रिक के माध्यम से। परविनी आई विशंसम। परविनी आई विशंसम। पर से हो जाएगा प्रश्नवाचक, पर से प्रश्नवाचक हो जाएगा, बी से विधानवाचक, और नी से निषेधवाचक, आ से आज्ञावाचक, ई से इच्छावाचक, बी से विस्मय सूचक, सा से संदेहवाचक, और सा से संकेतवाचक। इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से याद करोगे। परविनी आई विशंसम, परविनी आई विशंसम। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से। तुम्हारा क्या नाम है, वह क्या कर रहा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने का काम होता है। विधानवाचक, इसमें कथन को बता दिया जाता है। वह रोता है, वह गाता है, तुम हंसते हो, मैं खेलता हूँ, वो आम खाता है, वो बाजार जाता है। इस तरीके से विधान हो जाता है। वह रोता है, मैं हंसता हूँ। आज्ञावाचक वाक्य, इसमें आज्ञा देते हैं या आज्ञा लेते हैं। आज्ञा देने और लेने का काम होता है। अंदर आइए, तो हमने आज्ञा दे दिया कि आप अंदर आ सकते हो। वहां जाइए, हमने आज्ञा दे दिया, आदेश दे दिया कि आप जाइए। इच्छा सूचक, इसमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद होता है। जैसे कोई बच्चा आए और हमसे पूछे, सर जी हम परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे, तो हम उसको यही कहेंगे कि आप परीक्षा में पास हो जाएं। इसका मतलब मैंने अपना आशीर्वाद दे दिया उसको। तो यही इच्छा सूचक है। राजा अधिक समय तक जीवित रहें। जैसे मान लीजिए कोई देश का राजा है, तो उसको हम इच्छा सूचक में कह सकते हैं आप बहुत दिनों तक जीवित रहें। तो इसमें क्या होगा, वह 100 वर्ष तक जीवित रहे। तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, ये इच्छा है। तो इच्छा सूचक। संकेत में, संकेत का मतलब होता है इशारा। जैसे कह दिया जाए, वह गाय चर रही है, यह लड़का जा रहा है। इस तरीके से यह, वह, यहां, वहां, इस तरीके से ये संकेतवाचक हो जाता है। इसमें संकेत इशारा देने का काम होता है। वह घर मेरा है, तो घर के बारे में वह इशारा कर रहा है। गाय के बारे में यह इशारा कर रहा है, यह गाय में, यह गाय भोली है। तो गाय के बारे में क्या बता रहा है, यह। तो ये इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। विस्मय सूचक वाक्य, इसमें विस्मय आश्चर्य की चर्चा होती है। जैसे कह दिया जाए, अरे वो बेहोश हो गया, अरे यहाँ क्या हो गया, अरे तुम क्या कर दिए। तो इस तरीके से, जहां पर इस तरीके से बात होता है, आश्चर्य की बात, अद्भुत हो जाता है। जैसे अरे वो बेहोश हो गया, अरे आप घर पर हैं, तो यहाँ पर विस्मय सूचक हो जाएगा। संदेह, जैसे कह दिया जाए, शायद आज बारिश होगी, शायद हवा चलने वाली है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस कहा जाता है वो संदेश हो जाता है, मतलब संदेहवाचक। इसमें संदेश तक की बात होती है। शायद राम अपने काम में हो, शायद शायद राम अपने दुकान, शायद राम अपने दुकान पर हो, शायद वह यहां आए। निषेधवाचक वाक्य, इसमें किसी बात या तथ्य को नकारा जाता है, मना किया जाता है। जैसे रामा यहाँ
नहीं आती है, रामा यहाँ नहीं आती है, वह काम नहीं करता है। तो इस तरीके से आप हमारे ट्रिक को भी याद करना। जैसे ट्रिक में क्या है, पर बिनी आई विषमसम, पर से प्रश्नवाचक, बी से विधानवाचक, नी से निषेधवाचक, आ से आज्ञावाचक, ई से इच्छावाचक, बी से विस्मय सूचक, सा से संदेहवाचक और ईसा से संकेतवाचक। तो आई होप हमारा ट्रिक आपको अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आप जरूर से हमारे क्लास से जुड़ना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करना ताकि काफ़ी लोग जुड़ सकें। और इस तब तक के लिए हम जो है अपने क्लास को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।